Hello student, today I will you explain some process to find the force due to charges and electric field due to charges in some special cases. For example, there is a question. Question is 3-point charges of 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulombs are kept at the vertices of an equilateral triangle ABC respectively of side 20 cm as shown in figure. What should be the sign and magnitude of a charge placed at midpoint M of the side BC so that the charge at A remain in equilibrium? Here is an equilateral triangle A, B and C. At point A, there is a charge having magnitude 2 microcoulomb, at C having charge minus 3 microcoulomb, and point C having charge minus 3 microcoulomb. Here M is a midpoint of BC at which a charge Q is placed. तो वी हैव टू फाइंड, हमको पता करना है चार्ज Q का मैग्नीट्यूड और उसका साइन. Q पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जिसके ड्यू टू ये चार्ज जो A है वह एक्विलिब्रियम पे है. चार्ज A के एक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन का सेंस यह है कि जो चार्ज A है उस पे चार्ज B, Q और C इन तीनों के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा. दैट मीन्स हमें पॉइंट A पे B, M और C पॉइंट पे प्लेस चार्ज की ड्यू टू नेट फोर्स फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0. तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है. इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मैं दोनों कंडीशन को बताऊंगा. सबसे पहले मैं पहली कंडीशन बता रहा हूं जिसमें कि आप क्या करेंगे कि इन पॉइंट के A, B, M और C के पोजीशन वेक्टर पता करेंगे. इन तीनों की क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर पता करेंगे. पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा. तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा डिवाइड करना होगा. तो सपोज कर लीजिए हमने इसको x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा डिवाइड कर लिया. जो m है वह ओरिजिन है, ये x और x का निगेटिव एक्सिस, ये है y और y का निगेटिव एक्सिस. ये टोटल साइड जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 0.20 मीटर. तो ये डिस्टेंस हो गई 0.1 मीटर और यह डिस्टेंस भी हो गई 0.1 मीटर. इसके ड्यू टू इस डिस्टेंस को लोगे, ये डिस्टेंस होगी, यह हो जाएगी 0.2 मीटर, यह डिस्टेंस भी 0.2 मीटर. अब इसको फाइंड आउट करोगे AM को फाइंड आउट करोगे. इसको साइड आपको पता हो गई तो हर साइड पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है. हियर सॉल्यूशन के लिए आप दोगे ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Therefore, AB is equal to BC is equal to AC
इक्वल टू 0.2 मीटर, BM इक्वल टू CM इक्वल टू 0.1 मीटर। Here AM is the altitude of the equilateral triangle. तो length, altitude are perpendicular, altitude of equilateral triangle is equal to √3 divided by 2 into side. That means it's being √3 divided by 2 into 0.2 इतना मीटर। That means it's being √3 divided by 10 मीटर। ये वैल्यू हो गई आपके एल्टीट्यूड की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ए पे जो नेट फोर्स होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी एट ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होगी, नहीं उसके पहले हमें क्या करना होगा, इनके पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा। तो पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा, तो उससे पहले हम फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट बी एंड ए इज इक्वल टू 9.0 into 10 to the power 9 into charge 3 कूलम, 3 कूलम है, माइक्रो कूलम है, 3 to the power -6 into 2 into 10 to the power -6 divided by BA मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA का स्क्वायर इंटू BA का ये वैल्यू सेम फोर्स एट A ड्यू टू C is equal to 9.0 into 10 to the power 9 into 3 into 10 to the power -6 into 2 into 10 to the power -6 divided by vector CA modulus square of the and CA force due to point charge at here and A is equal to 9.0 into 10 to the power 9 into Q into 10 to the power -6 into 2 into 10 to the power -6 divided by M A square M A का मॉडुलस। अब इसके मैग्नीट्यूड, इस फोर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना होगा। इसके साइड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो साइड जो होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये वैल्यू जो होगी, BA की वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है और BM और CM की वैल्यू गिवन है। और यहाँ पे जो आपने फाइंड आउट किया है MA की वैल्यू भी क्या है, गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। इस वेक्टर की जो BA है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे,
यूनिट वेक्टर को, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अब देखिए, अब इसके ड्यू टू हमें फाइंड आउट करना है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम जानते हैं कि वेक्टर ए कैप यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये तो वेक्टर ए बी ए इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो होगा, सॉरी ए जो होगा, ए की डिस्टेंस यहां से कितनी है, √3/10 मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एक्स एक्सिस के नाम इसका मैग्नीट्यूड 0 है और इधर जो आई कैप होगा, मतलब ये वैल्यू हो गई √3 डिवाइडेड बाय 10 जे कैप। फिर सी ए इट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर बी जो है इसकी वैल्यू जो है एक्स एक्सिस के लाइन है, वाई लाइन जो कंपोनेंट है वो 0 है, वो आ जाएगा माइनस 0.1 आई कैप। आप इसको आप मेंशन कर सकते हो 1/10 आई कैप। सी ए के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए माइनस सी। ए का पोजीशन वेक्टर √3 डिवाइडेड बाय 10 जे कैप प्लस 1/10 आई कैप। So it's being opposite direction CA, it's being minus and minus. It's being plus here minus. √3/10 j cap plus 1/10 I cap. M A equal to position vector of A, position vector of A 3/10 √j and position vector A of 0. That means it's being equal to √3/10 j cap. ये अब इसके लिए तो अगर आपको फाइंड आउट करना है इनके यूनिट वेक्टर को, बी ए कैप इक्वल टू वेक्टर बी ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी ए। ड्यू टू दिस बी ए की वैल्यू ये है √3/100 प्लस 1/100। रीजन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू जो होगी यह हो जाएगी √3/10 जे कैप प्लस 1/10 आई कैप divided by its being √4/100. That means its being 1/25 is being equal to 5 within bracket 1/10 I cap plus √3/10 j cap. It's being equal to
I cap by 2 plus under root 3 by 2 j cap. In same way, C A cap is equal to C A divided by B A का C A का मॉडुलस। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 10 j कैप माइनस 1 बाई 10 I कैप डिवाइडेड बाई 3 upon 100 plus 1 upon 100. That means it's being minus I cap by 2 plus under root 3 by 2 j cap. And after this you have the value MA is equal to vector MA divided by modulus of vector MA. तो MA की वैल्यू MA की वैल्यू है अंडर रूट 3 बाई 10 j कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 बाई 100 is being equal to under root 3 by 10 I j cap upon under root 3 by 10 कैंसिल हो जाएगा, that is j cap. Therefore, in place of vector BA, we can write this value. In place of CA यूनिट वेक्टर ये, और इसके प्लेस पर हम कर सकते हैं ये। अब नेट फोर्स ऑन A is equal to 0. Result charge at A is in equilibrium. तो ये वैल्यू हो जाएगी 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 टू जा 6 into 10 to the power minus 12 minus 6 minus 12, and in place of BA we can write I cap by 2 plus under root 3 j cap by 2 plus divided by BA की वैल्यू जो है 0.2 स्क्वायर प्लस दिस 9.0 into 10 to the power 9 into 6 into 10 to the power minus 12 into ये वैल्यू minus I by 2 plus under root 3 j cap by 2 plus this one 9.0 into 10 to the power 9 into 2q into 10 to the power minus 12 unit vector in place of MA we can write j cap.
इतना इज इक्वल टू 0. We may take common as 9.0 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12. Here it's been 6 divided by 4 upon 100 into I by 2 under root 3 by 2j plus 6 minus I by 2 cap plus j cap divided by 4 divided by 100 प्लस इसकी वैल्यू के लिए 2q अपॉन अंडर रूट 3 एम ए की वैल्यू जो थी एम ए की वैल्यू को फाइंड आउट किया गया था साइन अंडर रूट 3 बाई 2 साइन इतना बाय 10 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 100 इंटू इक्वल टू 0. नाउ students, here two charges having magnitude minus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb. Due to this, the force of repulsion, attraction, this be product minus its value minus 6 I cap माइनस मल्टीप्लाई करोगे आप 3 अंडर रूट 3 जे कैप होल डिवाइडेड बाई 1 by 25 this one minus here I by 2 that means it's not being 6 it's being 3 6 3 I cap minus 3 under root 3 j cap and its LCM be this one plus 200 q divided by 3 cap is equal to 0. Is कैसे this one is being 6 minus 6 under root 3 into 25 plus 200 q divided by 3 is equal to 0. I cap plus 0 j cap. It's been
minus 6 into 25 under root 3 plus 200 divided by 3 cube. Outer side j cap is equal to 0 j cap. After this, when we compare both the sides, we get minus 6 into 25 under root 3 plus 200 cube by 3 is equal to 0. That means 200 cube by 3 is equal to 6 into 25 under 3. Therefore, Q is equal to 6 into 25 under 3 into 3 divided by 200. इसमें 2 3 जा 100 कैंसिल 4. That means Q is equal to 9 under root 3 by 4 micro coulomb. Its sign B positive. Students, you may carry force due to charge at point B and A being negative, because here the minus 3 coulomb charge and here plus 2 coulomb charge, so minus 3 into 2 being minus 6, being minus 6, and here also being minus 6. Is your first type of the